फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे जीके डोज पार्ट 22 की। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्लीहा को। किसे? प्लीहा को। फिर है नेक्स्ट, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि राज्य सरकार को अगर कानूनी मामलों में सलाह की आवश्यकता होती है तो उसके लिए किसे नियुक्त किया जाता है? उसके लिए नियुक्त किया जाता है महाअधिवक्ता को। किसे? महाअधिवक्ता को। नेक्स्ट है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? तो जो ध्वनि का अधिकतम वेग होता है वो किसमें होता है? वो होता है लोहा में। किसमें? लोहे में। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में द्वितीय नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? द्वितीय नंबर पे। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जो मानव विकास सूचकांक है ये देन है महबूब उल हक की। किसकी? महबूब उल हक की। ठीक। अगला है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? तो जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये शुरू हुई थी 1951 में। कब? 1951 में, 1951 में। ठीक। नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो जो रक्त है उसमें प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है लगभग 60%, यानी कि लगभग 60%। कितनी? लगभग 60%। फिर है, कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो वैसे तो नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व में सभी को दिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश से हो। लेकिन अगर बात करें हम पर्टिकुलर एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप का जो नोबेल बोला जाता है वो बोला जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये देती है फिलीपींस की सरकार। किसकी सरकार? फिलीपींस देश की सरकार। अगला है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो कौन सा चैनल अलग करता है? वो है 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो बेसबॉल होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें खिलाड़ी होते हैं 9। कितने? 9। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत। जो उपभोक्ता होता है उसके बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? तो जो उपभोक्ता के बचत का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला है, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए? तो कुषाण वंश का वो कौन सा शासक था जिसने तांबे के सिक्के चलवाए? तो वो था कुजुल कड़फिसस।
कौन था? कुजुल कडफिसस। किसने चलवाए थे? कुजुल कडफिसस ने। नेक्स्ट है मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो जो मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है, यानी कि मनुष्य कितनी कितनी रेंज की ध्वनि सुन सकता है, तो वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में किसे कहते थे? बाबुल मक्का या मक्का द्वार, यानी कि मक्का जाने का रास्ता वहीं से शुरू होता था, तो वो होता था भड़ौच को। किसको? भड़ौच को। किसे कहते थे? भड़ौच को। फिर है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। कौन? मदर टेरेसा। नेक्स्ट है समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो वो है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। फिर है सर्वप्रथम किस साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम किस साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम पूरी एशिया की बात करें कि एशिया में सबसे पहले किस साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम भी क्या है? वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको किस साहित्य यानी किस पुस्तक के लिए दिया था? तो वो दिया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन हुआ था सन 1990 यानी कि 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। फिर है पित्रादुरा शैली का प्रथम उपयोग किसके मकबरे में किया गया? तो जो पित्रादुरा शैली थी इसका प्रथम उपयोग कब किया गया? वो किया गया हुमायूं के मकबरे में। किस मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जय हिंद, जय भारत।